गुड मॉर्निंग छात्रों। तो आज हम आपको अध्याय 2 का जो पाठ शेष रह रहा है उस पाठ को हम कराएंगे। तो तुलसीदास जी के बारे में हालांकि हमने परिचय आपको करा दिया था, लेकिन फिर भी हमने तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा और देखा है। और उस समय हमने जो आपको परिचय दिया था, परिचय में हमसे उनके गुरु का नाम, एक ही गुरु का नाम दिया था। इनके जो वास्तविक गुरु थे कौन? तुलसीदास जी के इनके गुरु जो थे, इनके गुरु का नाम, जिनसे उन्होंने सबसे अधिक जो शिक्षा प्राप्त की थी। हालांकि शेष सनातन महाराज जो थे वो इनके गुरु तो थे, लेकिन वो आध्यात्मिक श्रेणी में आते हैं। लेकिन सबसे अधिक जो इन्होंने लंबा समय अपना जो व्यतीत किया है वो आते हैं इनके गुरु कौन? नरहरिदास। नरहरिदास हैं, इनको नरहरियानंद भी कहते हैं। नरहरियानंद भी मिलता है इनका नाम, ठीक है ना। हाँ, तो हमने ये तुलसीदास जी के बारे में लिखा है। भक्ति काल की शाखा की थी। भक्ति काल क्या था? और भक्ति काल का जो समय है वो संवत 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक चलता है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया था, शगुन काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। हालांकि ये चीजें हमने लिखा दी थी। शगुन काव्य धारा को 2 भागों में बांटा गया था, राम भक्त कवि और कृष्ण भक्त कवि। इधर निर्गुण काव्य धारा, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। इधर राम भक्त से जो प्रमुख कवि आते हैं, अलग बहुत कवि थे, लेकिन तुलसीदास जी का नाम पहले आता है। सबसे अधिक का जो राम भक्त श्रेणी में है वो तुलसीदास जी हैं। और कृष्ण भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है वो सूरदास जी का आता है। ज्ञानाश्रय शाखा को संत कवि कहा जाता है, यानी ज्ञानाश्रय शाखा के जो कवि हैं वो क्या कहलाते हैं? संत कवि। और संत कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं वो है हमारे कबीरदास जी। और प्रेमाश्रय शाखा जिसके अंतर्गत रहने वाले जो लोग हैं वो सूफी कवि हैं। अधिकांशतः सूफी कवि हैं वो कौन होते हैं? मुस्लिम होते हैं। और सूफी कवियों में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है वो मलिक मोहम्मद जायसी का है। तो परिचय हालांकि हमने पहले करा दिया, फिर भी थोड़ी सी जानकारी आपको हमने दी थी। अब हम अपने जो पाठ है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और मुझे विश्वास है कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, जब भी का जो वीडियो आपके पास में जाए तो आप अपने पास में किताब और अपनी कॉपी जरूर रखें, या अपने पास एक नोटबुक रखें। जो भी कुछ हम बोले उसको आप उसमें लिख सकें। तो पेन कॉपी आप अपने साथ में लेकर बैठें। पाठ का हम आगे प्रारंभ करते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनना और सुनिए साहब। तो हमने आपको कहाँ तक करा दिया था? व्यर्थ धरोग धनपान को ठहरा, यहाँ तक हमने आपको दूसरे चौपाई में करा दिया था। छंद कौन से इसमें पाठ में? दोहा और चौपाई, यानी बड़ी बड़ी जो पंक्तियां हैं वो दोहा छंद के अंतर्गत आती हैं, और छोटी छोटी जो पंक्तियां हैं वो आपकी चौपाई में आती हैं। तो सुनिए, जो बिलो की अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीरु, सुनी सरोष भृगुवंश बनी अर बोले गिरा गंभीर। तो सुने कि जब लक्ष्मण है श्री कृष्ण परशुराम जी पर काफी व्यंग्यवाण कर रहे थे, उधर परशुराम उसकी व्यंग्यवाणी को सुनकर के क्रोधित हो रहे थे, तो तब लक्ष्मण जी उन्हें आगे और भड़काते हुए क्या कहते हैं कि जो भी लोग की अनुचित कहे क्षमो महामुनि धीर, कि हे मुनि परशुराम जी, आप तो महामुनि हैं और धैर्य धारण करने वाले हैं। यदि मैंने आपसे कुछ अनुचित शब्द कह दिए हैं तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जब ये बात लक्ष्मण ने परशुराम से कही तो परशुराम ये सुनकर के और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि सुने सरोष भृगुवंश बनी बोले गिरा गंभीर, कि जब लक्ष्मण के ये व्यंग और कटु वचन सुने तो इन्हें सुनकर के क्रोध में आकर भृगुवंश के परशुराम हैं बोले गिरा गंभीर वाणी में उनसे कहने लगते हैं। तो अर्थ लिख सकते हो आप। मैं सबसे पहले इनके अर्थ बताऊंगा और फिर उसके बाद में एक साथ में आपका इसका भावार्थ प्रकट करूंगा। तो देखो, बिलो की माने होता है देखकर, और महामुनि तो जानते ही हो, धीर धैर्य धारण करने वाले। सरोष माने होता है क्रोध में आकर या क्रोध सहित। भृगुवंश वाणी का मतलब है आपके भृगुवंश के कौन? परशुराम। इनके वंश का नाम क्या था? भृगु। गिरा मान होता है वाणी। क्या होता है? वाणी। अब अगले पंक्तियों में देखो, मैं पहले के कठिन शब्दार्थ बोल रहा हूं। कौशिक
विश्वामित्र के लिए आया। मंद माने सुनो, मंद माने होता है मंद बुद्धि वाला, कुटिल माने कपटी, कालवश माने होता है काल के वश में होना, घालकू माने होता है घातक, भानुवंश माने होता है सूर्यवंश, राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा, निपट माने होता है बिल्कुल, निरंकुश का मतलब होता है निडर, अबुद्ध माने मूर्ख होता है या ना समझ भी कह सकते हैं, असंकु का मतलब होता है शंका रहित, काल कबलु माने होता है काल का ग्रास होना, कयो माने कहना, खोरी माने होता है दोष, मोही माने मुझे, तुम्हें हटकहू जो चहु उभारा, हटकहू का मतलब होता है मना करना, चहु माने होता है चाहना, उबारना माने होता है बचाना, प्रतापु का मतलब होता है पराक्रम, रोष माने क्रोध, सुजस माने यश या प्रसिद्धि, अछत, अछत माने होता है हानि में अच्छा, अछत का मतलब अच्छा, वर्णे पारा माने होता है वर्णन करना। हाँ तो बच्चों बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हाँ तो आगे, तो प्रताप यानी कि पराक्रम, रोष यानी क्रोध, सुजस का लिख लिया आपने, अछत माने अच्छा होता, वर्णे पारा माने होता वर्णन करना, अपनी मुँह तुम आपनी करनी यानी कि आपनी करनी माने होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, भांति माने होता है अनेक, बहुवर्णी माने होता है वर्णन करना, नहीं संतोषु, संतोषु का मतलब होता है संतोष प्राप्त होना या खुशी मिलना, पुनि माने होता है दोबारा, और रिस माने क्रोध, दूसरे माने होता है असहनीय, और सहहु माने होता है सहन करना, वीरव्रति, वीरव्रति यानी वीरता का पालन करने वाला, धीर माने धैर्य, अछुवा माने होता वीरव्रति, गारी, गारी माने गाली होता है, देत माने देना होता है, पाहो माने पाना, और शोभा का मतलब शोभा ही होता है, और अछोवा शब्द रह गया इसमें, अछोवा का मतलब होता है शांत स्वभाव। अगले दोहा के भी लिख लीजिए, सूर माने वीर, समर माने युद्ध, जनाबई माने होता है जताना या प्रशंसा करना, आपो का मतलब होता है स्वयं, विद्यमान मौजूद, पाई माने पाना, रण माने युद्ध, रिपु का मतलब होता है शत्रु, कथई माने होता है कथना या कहना, और प्रताप माने होता है पराक्रम। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबने कठिन शब्दार्थ लिख लोगे। अब मैं दोहा पढ़ता हूँ दोबारा से। जो बिलो की अनुचित कहो क्षमाऊ महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश वाणी अर भोले विरा गंभीर। तो जब परशुराम ने जब लक्ष्मण ने परशुराम को कुछ वेदवाणी में शब्द कहे थे और अपने शब्दों से सुनो करके परशुराम में क्रोधित हो जाते हैं, तो तब लक्ष्मण को ऐसा लगा कि इनको शायद कुछ दुख पहुंचा है। तो तब लक्ष्मण जी उससे कहते हैं कि जो भी लोग अनुचित कहो क्षमा मामुनि दूर, यानी हे मुनि परशुराम जी, आप तो धैर्य के धारण करने वाले हैं, यदि मैंने आपसे कुछ अनुचित कह दिया है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सुन करके भृगुवंश के परशुराम हैं वो गंभीर वाणी में उससे कहने लगे। क्या कहते हैं? कौशिक सुनाऊ मंद यहु बाल को, कुटिल काल बस निज कुल घाल को। कौशिक आया विश्वामित्र जी के लिए कि हे विश्वामित्र जी सुनिए, ये बालक है जो नाम समझ या मूर्ख है, कुटिल काल बस निज कुल घाल को, और ये कपटी और काल के बस में हो गया है निज कुल घाल को, और अपने वंश के लिए ये बहुत ही घातक है। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अवधु असंको। विश्वामित्र जी, ये तो सूर्य वंश पर चंद्रमा रूपी दाग के समान है, अर्थात जिस तरह से चंद्रमा पर दाग लगा हुआ है उसी तरीका से ये अपने वंश सूर्य वंश के ऊपर दाग लगा देना चाहता है। निपट निरंकुश अवधु असंको, ये वास्तव में बिल्कुल निडर
नासमझ और शंका से रहित है, अर्थात इसे मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, ये निसंकोच होकर किस प्रकार की बातें कर रहा है। लेकिन मैं बता दे रहा हूं, काल कबलू हो छनवाऊं कि ये कुछ ही पल में काल का ग्रास हो जाएगा। कहूं पुकारी खोरी मुनाओ, इसलिए मैं पहले ही पुकार करके कह रहा हूं, बाद में मुझे आप दोष मत देना। तुम्हें हटकाऊ जो चाहू उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। अरे बार बार मैं तुमसे मना कर रहा हूं, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा वध करूं। अरे कहे प्रताप बल रोष हमारा, लगता है कि तुम्हें हमारे पराक्रम, बल और क्रोध के बारे में पता नहीं है। तो लक्ष्मण ने जब परशुराम के ये बड़े बोलेपन सुने तो उनके ऊपर और व्यंग्यवाणी करते हुए क्या कहते हैं, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनी पारा। तो लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके कहने लगे कि हे मुनि परशुराम जी, तुम्हारे यश के बारे में तुमसे अच्छा वर्णन कौन कर सकता है। अपने मोह तुम्हें आपनी करनी बारी, अनेक भांति बहुवर्णी। अरे तुमने अपने मुख से अनेक बार अपनी प्रशंसा कर डाली है। नए संतोष, यदि इतना कहने से आपको संतोष नहीं मिला है, तय पुनि कछुआओ, तो दोबारा कुछ और कह लीजिए। जन ऋष रोग की दुसह दुख सहयो, और उसे आप रोक करके क्यों असहनीय दुख सहन कर रहे हो। वीर प्रति तुम धीर अछोवा, अरे आप तो वीरता का पालन करने वाले हो और धैर्यशाली हो और अच्छे शांत स्वभाव के हो, गाली देते ने पावो शोभा। और आप जैसे ऐसे महान मुनि के लिए तो गाली देना बिल्कुल भी शोभा नहीं लगता है। तो लक्ष्मण जी उससे कहने लगे कि तुम अपने आप को काफी वीर मानते हो, तो वीरता का पालन करने वाले मानते हो। अरे वीरता का पालन करने वाले तुम्हारे जैसे अपनी प्रशंसा करने वाले नहीं होते। तो सुनिए क्या कह रहे हैं वो, शूर समर करनी करही, कही न जना भैयापू, विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथऊ प्रतापु। तो लक्ष्मण जी परशुराम के क्रोध को भड़काने का काम करते हुए क्या करें कि सूर्य समर कर नहीं करे, यानी कि वीर वही होता है जो युद्ध के मैदान में वीरता का काम करता है। और कहीं नहीं जनाब आपू, और वह अपने वीरता की जो प्रशंसा है वह अपने मुख से कभी नहीं करता है। अरे विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथे प्रतापु। अरे जो वीर होते हैं वो युद्ध के मैदान में अपने शत्रु का सामना करते हैं, कायर कथे प्रतापु। लेकिन जो व्यक्ति अपनी वीरता की प्रशंसा स्वयं करते हैं वो वीर न होकर के कायर होते हैं, पराक्रमी कभी भी नहीं होते हैं, क्योंकि वीरता का पालन करने वाले कभी अपनी वीरता की बातें नहीं कहते। तो जब लक्ष्मण ने इस प्रकार के और व्यंग्य वचन परशुराम के सामने प्रकट किए तो परशुराम में और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो आगे क्या कहते हैं, तुम्हें तो कालुहा जनलाबा, बार बार मोहिला की बुलावा। लगता है कि तुम्हारा तो जो काल है वो मुझे अपनी ओर बार बार बुला रहा है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरऊ कर घोरा। तो जब सुनत लखन के वचन कठोरा माने होता है कठोर, और परसु माने परसा, सुधारी माने संभाल कर, धरेऊ माने होता है धारण करना, और घोरा माने होता है भयंकर। तो दोबारा सुने, तुम्हें तो काल वहां बुलावा, लगता है कि तुम्हें तो तुम्हारा काल है वो बार बार मुझे बुलावा, बार बार मुझे तुम्हारी ओर बुला रहा है। सुनत लखन के वचन कठोरा। तो जब परशुराम ने लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुना, परसु सुधारू धरो कर घोरा, तो परशुराम जी ने अपने फरसे को संभाल करके कंधे पर धारण कर दिया। और अब कह रहे आगे, अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटवादु बालक बद जोगु। क्या ये लोगो, अब तुम मुझे किसी प्रकार का दोष मत देना, क्योंकि कटुवादी बालक बद जोगु, क्योंकि ये बालक है, कड़वे वचन बोल रहा है और अब तो ये वध करने के योग्य हो गया है। अब मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बाल बिलो की बहुत में बाचा, बिलो की मानवता समझकर, अरे बालक समझकर मैंने अब तक इसको बहुत बचाया है, अब ये हूं मर्दिहार भाषाचा। लेकिन मैं अब सत्य कह रहा हूं, ये बालक अब मारने के योग्य हो गया। मर्दिहार मान होता है मारने के योग्य। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, बाल दोष गुण गनहि निसाधु। कौशिक विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं उनसे, परशुराम जी के विश्वामित्र जी परशुराम से क्या कहते हैं
कि कौशिक कहा क्षमो अपराधो बाल दोष गुण गणई निषादो। तो तब विश्वामित्र जी परशुराम के बढ़ते हुए क्रोध को शांत करते हुए कहने लगे कि हे परशुराम जी, कि ये तो बालक है और बालकों के द्वारा जो अपराध किया जाता है उसे बड़े जो महान मुनि होते हैं वो क्षमा कर देते हैं। बाल दोष गुण गणे साधु, और साधु और सज्जन जो लोग होते हैं वो बालकों के गुण दोषों की ओर कभी ध्यान नहीं देते हैं। खड़ी कुठार में अकरुण कोई आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो परशुराम जी क्या कहते हैं विश्वामित्र जी से कि हे विश्वामित्र जी, खड़ कुठार में अकरुण कोई, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे हाथ में खड़ कुठार मान होता तेज कुल्हाड़ा है, और अकरुण कोई, और मैं क्या जो बिना कारण के कभी क्रोध नहीं करता, और तुम्हें पता है आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने जो खड़ा है वह मेरे क्या जो गुरु का अपराधी है, और इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन एक बात सुन लीजिए परशुराम विश्वामित्र जी, उतरते छोड़ो बिन मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, अगर मैं इसे बिना कोई जवाब दिए और या बिना मारे छोड़ रहा हूं केवल कौशिक शील तुम्हारे, तो हे विश्वामित्र जी केवल आपके चरित्र की वजह से छोड़ रहा हूं, नहीं तो यही कांटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं अभी इसी समय इसे अपने तेज कुल्हाड़े से काट देता, और गुरई पुरिन होता श्रम थोड़े, और अपने गुरु के ऋण से मैं थोड़े से ही परिश्रम में मुक्त हो जाता। तो कठिन शब्दार्थ में बोल देता हूं इस चौपाई के। तो 2 लाइन शुरुआत की मैंने बोली थी। कटुवादी माने होता है कड़वे वचन, बद जोग माने होता है बद योग्य या बद करने के योग्य, विलोक की माने समझकर, बाचा माने होता बचाना, मरनी हार माने मारने योग्य। कौशिक विश्वामित्र जी के लिए आया, और साधु यानी सज्जन, खर कुठार मान होता है तेज कुल्हाड़ा, अकरुण मान होता है बिना कारण या निर्दयी कर सकते इसको, कोही मान होता है क्रोधित, गुरुद्रोही गुरु का शत्रु, उत्तर देत मान होता है बिना जवाब दिए, छोड़ो माने होता है छोड़ना। कौशिक विश्वामित्र शील यानी आचरण या चरित्र, नैत्य यही मान होता है इसी, काटी माने काटना, कुठार माने कुल्हाड़ा, कठोरे मान होता है कठोर, गुरही मान होता है गुरु के, पुरिन मान होता है ऋण से मुक्त, होते ही मान होता है होना, श्रम माने परिश्रम या श्रम कह सकते हैं, थोड़े माने थोड़ा। ठीक है ना। तो ये काव्यांश 2 आपको हमने पढ़ा दिए, और 1-2 काव्यांश रह गए, उनका हम आपको अनुवाद है वो कल क्या समाप्त कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।